बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी का हिंदी व्याकरण का पाठ एक भाषा याद करेंगे और इस पाठ के माध्यम से हम आपको व्याकरण का जो पाठ एक है उसके बारे में आपको बताएंगे कि भाषा क्या होती है। चलिए बच्चों, आप पढ़ते हैं भाषा पाठ कक्षा तीसरी। भाषा शब्द का अर्थ है बोलना या प्रकट करना। हमें अपनी बात कहने या अपने विचार प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, जैसा कि ये चित्र आपकी वीडियो स्क्रीन पर है और आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा। इस चित्र में दिए गए चित्र में निखिल बोलकर पिताजी के आने की सूचना दे रहा है तथा माँ उसकी बात को सुन रही है। निखिल बोलकर अपने पिताजी के बारे में जो आने की सूचना अपनी माँ को दे रहा है और कहता है, माँ वहाँ देखिए पिताजी आ गए। फिर निखिल की माँ आगे से उत्तर देती है, अरे हाँ चलो चलते हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक इसी प्रकार आपको नीचे दिए गए चित्र में कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही है और अध्यापिका बच्चों को भाषा के बारे में लिखकर समझा रही है। बच्चे पढ़कर अध्यापिका की बात को समझ रहे हैं। इस चित्र में किसी न किसी ढंग से अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं और दूसरे उसकी बात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार जो भाषा की परिभाषा रहेगी वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर जो ये पीली पट्टी है उसमें दर्शाई गई है। चलिए अब आपको भाषा की परिभाषा बताते हैं। भाषा अपने मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन है। इसे हम भाषा कहते हैं। इसमें विशेष क्या है? पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों द्वारा अपनी बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं और अपनी मन की बात एक दूसरे को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन केवल और केवल मनुष्य यानी इंसानों के लिए है। अब आगे आपको भाषा के रूप बताते हैं जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। बच्चों, भाषा के रूप यानी भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के रूप दो रूप होते हैं, यानी भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपको इस चित्र के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे कि यह भाषा का कौन सा रूप है। इस चित्र में बेटी अपनी माता पिता को कह रही है, माँ मैं दौड़ में प्रथम आई हूँ। फिर इसके बाद उसके माता पिता उसे कहते हैं, शाबाश, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इस चित्र में जो भाषा का रूप अपनाया गया है वह मौखिक भाषा का रूप अपनाया गया है, क्योंकि बच्ची अपने माता पिता को बोलकर बता रही है कि मैं दौड़ में प्रथम आई हूँ। तो इस भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मुंह से बोलकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है या वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब आपको भाषा के दूसरे रूप का बारे में बताते हैं इस चित्र के माध्यम से।
आपकी वीडियो स्क्रीन पर यह जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें इस दिए गए चित्र में अक्षय पत्र लिखकर अपने मित्र प्रकाश को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा है। और पत्र में लिखकर वो लिख रहा है, जैसा कि आपको इस चित्र के में दिखाई पड़ रहा होगा। प्रिय मित्र राजीव, सप्रेम नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। इस जो चित्र है, यह जो चित्र है, इसमें अक्षय एक पत्र लिख रहा है और अपने इस पत्र में अपने मित्र प्रकाश को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा है। तो इस भाषा के लिखने की जो लिखकर भाषा को जब प्रकट किया जाता है, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की परिभाषा इस प्रकार से है बच्चों, जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और वे पढ़कर हमारी बात को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। हम एक भाषाएं अनेक, भारत यानी हमारे देश में भारत के अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार नीचे कुछ राज्यों और उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं दी गई हैं, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रही होंगी। हम आपको राज्य का नाम बताएंगे और उस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा बोली जाती है। बंगाल भाषा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु राज्य में तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। उड़ीसा राज्य में उड़िया भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार आपको भाषा की जो लिपि होती है वो उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से हम आपको बच्चों बताएंगे, जो कि आपको वीडियो स्क्रीन पर भी आप दिखाई पड़ रही होगी। इसको भी पढ़कर आप इस पाठ को याद कर सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं, इस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं, यानी कुछ निशान बना रखे हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। जिन लिखित संकेतों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। नीचे कुछ लिपियां आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही होंगी बच्चों, तो ये लिपियां भी आपने याद करनी हैं। जैसे हिंदी एवं संस्कृत 2 भाषाएं हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब आपको बताएंगे बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आपने कितना सीखा है, कितना आपने सीखा है। इसी प्रकार आपको यह अभ्यास के रूप में करना होगा। जैसे कि प्रश्न 1 में आपसे सही विकल्प के आगे टिक यानी सही का निशान लगाना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, यानी आप 2 के सामने टिक करेंगे। ख प्रश्न में कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कन्नड़ कर्नाटक राज्य की भाषा है, तो इसलिए कर्नाटक के आगे
टिक का निशान लगाएंगे। उर्दू भाषा की लिपि डैश है। उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है, यानी फ़ारसी के सामने आप इसे टिक करेंगे और जो आपका ये डैश खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसमें भी आप फ़ारसी लिखेंगे। अब आपको प्रश्न 2 की जो अभ्यास 2 है, उसमें चित्र देखकर आपने भाषा का रूप लिखना है। जैसे बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, यानी भाषा के लिखने के रूप को लिखित कहते हैं। दूसरे चित्र में आपकी वीडियो स्क्रीन पर जो दूसरा चित्र है, इस चित्र में बच्चा पढ़ रहा है, यानी मौखिक रूप से बोल रहा है। अगले चित्र में भी गुड़िया बोल रही है, माइक में बोल रही है, तो इस भाषा के इस रूप को भी मौखिक कहते हैं। अब अभ्यास 3 में आपने मिलान करना है, किस राज्य की कौन सी भाषा है। इसमें आपने इस अभ्यास में आपने सही मिलान करना है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी भाषा है, तो मराठी भाषा के साथ आप मिलान करेंगे। गुजरात की गुजराती भाषा है, गुजरात के साथ आप गुजराती भाषा का मिलान करेंगे। बंगाल की बंगला भाषा है, बंगाल को बांग्ला के साथ आप सही मिलान करेंगे। तमिलनाडु की तमिल भाषा है, तमिलनाडु के साथ तमिल का मिलान करेंगे। उड़ीसा की उड़िया भाषा है, इसके साथ आप उड़िया के साथ आप मिलान करेंगे। अभ्यास 4 में नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम आपने लिखने हैं। संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है, इस रिक्त स्थान में आप देवनागरी लिखेंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, इस जो रिक्त स्थान है, इस बॉक्स में आप रोमन लिखेंगे। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी भाषा है, बॉक्स में आप गुरुमुखी लिखेंगे। उर्दू भाषा की फ़ारसी लिपि है, बॉक्स में आप फ़ारसी लिखेंगे। अब अभ्यास 5 में सही कथन पर सही का निशान तथा गलत कथन होता है बच्चों वाक्य, इस पर गलत का निशान लगाएंगे। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को पहुंचाते हैं, यह वाक्य सही है, तो यहाँ इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 5 के ख में भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, यह प्रश्न भी सही है, इसके सामने भी आप सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना मौखिक भाषा कहलाती है, यह वाक्य गलत है, इसके सामने आप गलत का निशान लगाएंगे। महाराष्ट्र की भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, इसलिए यह वाक्य भी गलत है, इसके सामने भी आप गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न ड़, हर भाषा की एक लिपि होती है, यह भी वाक्य गलत है, इसके सामने भी आप गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रकार बच्चों कक्षा 3 का यह पाठ 1 हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पूर्ण हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम इस प्रकार के आपके हिंदी व्याकरण के पाठों की वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को फिर एक बार आप लाइक ज़रूर करें और अपने सहपाठियों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बाय बच्चों।